दोस्तों, कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप अक्सर बोल नहीं पाते हैं या फिर जिन्हें आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि उनका एक्चुअल में इंग्लिश मीनिंग है क्या। तो आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिनको आप अक्सर भूल जाते हैं या फिर आपको पता नहीं होता कि अच्छा इसकी इंग्लिश और हिंदी ये होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है विच वन। विच वन का मतलब होता है कौन सा। कई बार आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, तुम्हें कौन सा पसंद है या फिर उसे कौन सा चाहिए। तो वो वाला जो कौन सा है उसको बोलने के लिए आपको यूज करना है विच वन का। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें कौन सा चाहिए तो इसकी इंग्लिश बनेगी विच वन डू यू वांट। इसका मतलब है कि तुम्हें कौन सा चाहिए या फिर आपको कौन सा चाहिए। ऐसा जब होता है जब आपके पास कई सारी चीजें होती हैं। जब आप दुकान पे खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपके सामने बहुत सारी चीजों को रख देता है, भाई ये भी ले लो, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि दुकानदार को तो बेचना है। तब आपके घर वाले आपसे पूछते हैं विच वन डू यू वांट, यानी कि आपको कौन सा चाहिए, आप इसमें से सिलेक्ट कर लो। तो विच वन का मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी, इस तरह से। नेक्स्ट है व्हाट काइंड। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार का या फिर किस तरह का। कई बार दुकानदार ऐसा बोलता है ना, आपको किस प्रकार की शर्ट चाहिए, आपको किस प्रकार का पजामा चाहिए या फिर आपको किस तरह का रुमाल चाहिए। तो ये जो किस प्रकार का है या फिर किस तरह का है, इसको बोलने के लिए इंग्लिश में हमें यूज करना पड़ेगा व्हाट काइंड का। देखिए, किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें। कई बार आप बोलते हो ना, मतलब आप दुकानदार से बोलते हो कि हमें वो वाली किताब दे दो। वो पूछता है किस प्रकार की किताब चाहिए, तो बोलोगे वट काइंड ऑफ बुक डू यू वॉन्ट, यानी कि किस प्रकार की पुस्तक या फिर किताब आपको चाहिए। वट काइंड ऑफ बुक डू यू वॉन्ट। नेक्स्ट है उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक, यानी कि वह कौन सी प्रकार की पसंद जो फिल्म है उसको पसंद करता है। तो इस तरह से वट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार का या फिर किस तरह का। नेक्स्ट वर्ड है फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। कई बार बोलते हैं ना, तुम किसके लिए यह काम कर रहे हो, तुम किसके लिए इतना सोच रहे हो। तो ये जो किसके लिए है, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉर हुम का। देखिए, तुम किसके लिए कर रहे हो, तो फॉर हुम आर यू डूइंग, आप किसके लिए यह काम कर रहे हो या फिर तुम किसके लिए यह कर रहे हो। फॉर हुम आर यू डूइंग दिस, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता होती है लेकिन आप जान बूझकर ऐसा बोलते हैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता। आपको पता होता है फिर भी आप बोलते हैं मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रहे हो। तो किस बारे में, इसका मतलब है व्हाट अबाउट। अबाउट यहां पर इसलिए यूज किया क्योंकि अबाउट का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में। अब देखिए, किस बारे में बोल रहे हो तुम, तो कैसे बोलोगे वट अबाउट आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बोल रहे हो, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वट अबाउट आर यू टॉकिंग। नेक्स्ट है किस बारे में पूछा तुमने या फिर तुमने किस बारे में पूछा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वट अबाउट डिड यू आस्क। तो इस तरह से आप वट अबाउट का यूज कर सकते हैं किस बारे में, इस वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर। क्या हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्या हो अगर तुम आओ ही ना, क्या हो अगर मैं यहां से चला जाऊं। तो ये जो क्या हो अगर है इसको बोलना है आपको व्हाट इफ के द्वारा। देखिए कैसे, क्या हो अगर मैं ना आऊं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट इफ आई डोंट कम, क्या हो अगर मैं ना आऊं। नेक्स्ट है क्या हो अगर ऐसा हो जाए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट इफ इट हैपन्स, यानी कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए। तो इस तरह से आप व्हाट इफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। इसका मतलब है आप हालांकि को किसी सेंटेंस के बीच में जब जोड़ते हैं जब दोनों चीजें अलग अलग हो, जैसे कि मतलब उससे उससे ये काम गलती से हो गया हालांकि वह अच्छा लड़का है, तो आपने बीच में हालांकि लगा दिया, मतलब आप बात को पलट देते हैं, तब आप हालांकि का यूज करते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में हालांकि के स्थान पर आपको यूज करना है ऑल्दो। देखिए, हालांकि वह बुरा है, मतलब वो सिर्फ अच्छे बनने की आपके सामने कोशिश कर रहा है लेकिन वो बुरा है, तो कैसे बोलोगे ऑल्दो ही इज बैड, यानी कि वह बुरा है, अच्छा लड़का नहीं है। तो इस तरह से ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ है, कोई फिजिकल बुक नहीं है, आपके एड्रेस पर नहीं आएगी।
आपको पेमेंट के तुरंत बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी ईमेल पर भेज दी जाएगी। नेक्स्ट है वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। कई बार होता है कि आप बोलते हैं यार जो कुछ भी तुम्हें कहना है कह दो, या फिर जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो बोल डालो। तो वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। देखिए, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, हम उसे बता रहे हैं कि भाई जो कुछ भी तुम कर रहे हो यह गलत है, वट एवर यू आर डूइंग, इस तरह से। नेक्स्ट है जो कुछ भी तुमने कहा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वट एवर यू सैड। जो कुछ भी तुमने कहा, वट एवर यू सैड। तो इस तरह से वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड है वट टाइम। इसका मतलब होता है कितने बजे। कई बार होते हैं ना, कितने बजे तुम आओगे, कितने बजे वह आया। तो ये जो कितने बजे है, इसको बोलने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वट टाइम का। देखिए एग्जाम्पल, आप कितने बजे आए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वट टाइम डिड यू कम। आप कितने बजे आए, वट टाइम डिड यू कम। नेक्स्ट है वो कितने बजे घर पहुंचा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वट टाइम डिड ही रीच्ड होम, यानी कि कितने बजे वह घर पर पहुंचा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं वट टाइम डिड ही रीच होम। तो इस तरह से आप वट टाइम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एज सून एज। इसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही तुम आओगे वैसे ही मैं सब कुछ कर दूंगा, जैसे ही तुम बोलोगे मैं उसे बता दूंगा। तो ये जो जैसे ही है, इसको बोलने के लिए आपको यूज करना है एज सून एज का। देखिए कैसे, जैसे ही वह आया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी एज सून एज ही केम, जैसे ही वह आया। तो इसी तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सो वट। सो वट का मतलब होता है तो क्या, या फिर तो, मतलब कई बार होता ना कि भाई कोई बोलता है कि भाई तुम वहां चले जाओ, तो आप बोलते हो तो मैं वहां पर क्यों जाऊं, या फिर तो क्या हुआ अगर मैं वहां पर चला जाऊंगा। तो देखिए कैसे बोलोगे, तो तुम क्या कर रहे हो, सो वट आर यू डूइंग, सो वट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो सो वट का मतलब है तो क्या या फिर तो। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना। हाउ लॉन्ग के द्वारा आप एक टाइम ड्यूरेशन को पूछ रहे हैं, भाई तुम्हें कितना समय लगेगा, कितना समय तुम यह कर सकते हो। तो मतलब हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना। देखिए कैसे, तुम कितना समय लोगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ लॉन्ग विल यू टेक। तुम कितना समय लोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। नेक्स्ट है आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। आपको पहुंचने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप बोलते हो भाई कितनी बार मैं तुम्हें बताऊंगा, कितनी बार मैं तुमसे इन बातों को समझाऊंगा। तो हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। वैसे जो ऑफन है, OFTEN, इसका यदि हम अलग से मतलब देखें तो इसका मतलब होता है अक्सर। देखिए कैसे, आप उसे कितने बार देखते हो, या फिर आप उसे कितनी बार देखते हो। तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ ऑफन डू यू सी दैट। आप उसे कितनी बार देखते हो, हाउ ऑफन डू यू सी दैट। नेक्स्ट है वह यहाँ कितनी बार आता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ ऑफन डज ही कम हेयर। हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, वह यहाँ कितनी बार आता है। तो इस तरह से आप हाउ ऑफन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब है जब आप दूरी के बारे में बात करते हैं। कई बार आपके घर रिश्तेदार आ रहे होते हैं और आप बोलते हैं कि आप अपनी कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा आपको आने में वहां से। तो मतलब दूरी के बारे में पूछना चाहते हैं, कितनी दूर। तो कैसे बोलोगे, आपका घर कितनी दूर है, तो बोलोगे हाउ फार इज योर होम। हाउ फार इज योर होम, तुम्हारा घर कितनी दूर है। नेक्स्ट है वह कितनी दूर है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ फार इज दैट। वह कितनी दूर है, हाउ फार इज दैट। तो हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। नेक्स्ट है वाई नाउ। वाई नाउ का मतलब होता है अब क्यों, मतलब अब क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है, अब क्यों तुम ये बोल रहे हो, अब क्यों तुम यहाँ पर आ गए। तो ये जो अब क्यों है, इसको बोलने के लिए आपको यूज करना है वाई नाउ का। देखिए एग्जाम्पल, अब क्यों बोल रहे हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वाई आर यू स्पीकिंग नाउ। अब क्यों बोल रहे हो आप, वाई आर यू स्पीकिंग नाउ। नेक्स्ट है अब क्यों जा रहे हो। कई बार ऐसा होता ना कि आपके घर वाले पूछते हैं भाई कौन कौन मतलब पिकनिक पे जा रहा है, तो तब तो मतलब पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए मना कर देते मैं नहीं जा रहा। लेकिन जब जाने का टाइम आता है तो एकदम से रेडी हो जाते हैं। तो तब बोल रहे हैं अब क्यों जा रहे हो, तब तो तुमने मना कर दिया था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वाई आर यू गोइंग नाउ। अब क्यों तुम जा रहे हो, तब तो आपने मना किया था। तो नेक्स्ट है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, या फिर आप बोल सकते हैं कितना।
तो जैसे कि कितनी कुर्सियां, हाउ मेनी चेयर्स, मतलब कितने मेज, हाउ मेनी टेबल्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाउ मेनी है इसका मतलब होता है कितना या फिर कितने। और वैसे मैनी का यूज हम उनके साथ करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अलग अलग गिन सकते हैं। तो जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सबको अलग अलग गिन सकते हैं। इसलिए हमने इसमें यूज कर दिया कितने या फिर कितना। नेक्स्ट है वट, वाई देम। वाई देम का मतलब होता है उन्हें क्यों। देखिए एग्जाम्पल, उन्हें क्यों बुला रहे हो, तो इंग्लिश बनेगी वाई आर यू कॉलिंग देम। मतलब एक से ज्यादा के बारे में जब बात होती है तब हम देम का यूज करते हैं। मतलब उन्हें क्यों बुला रहे हो, बहुत सारे लोग हैं और आप उन्हें क्यों बुला रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग देम। नेक्स्ट है उन्हें क्यों बता रहे हो, तो वाई आर यू टेलिंग देम। तो इस तरह से आप वाई देम का यूज कर सकते हैं उन्हें क्यों वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। देखिए कैसे, जब तक तुम आओगे, एज लॉन्ग एज यू कम, जब तक तुम आओगे, एज लॉन्ग एज यू कम। नेक्स्ट है जब तक वह देखेगा, तो इंग्लिश बनेगी एज लॉन्ग एज ही वॉचेज, एज लॉन्ग एज ही वॉचेज। नेक्स्ट है इसमें हमारा अबाउट होम। अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में। देखिए कैसे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो बोलोगे अबाउट होम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट होम आर यू टॉकिंग। नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज का मतलब है जहां तक। कई बार आप बोलते हैं ना, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक उसे पता है, जहां तक वह समझ सकता है। तो ये जो जहां तक है इसको बोलने के लिए आपको यूज करना है एज फार एज का। देखिए कैसे, जहां तक मैं जानता हूं, तो इंग्लिश बनेगी एज फार एज आई नो। जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो। जहां तक वो जानता है, एज फार एज ही नोज, एज फार एज ही नोज, जहां तक वह जानता है। तो इस तरह से आप एज फार एज का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।